ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे 2024 में पहले नवरात्रि का दिन जो माता शैलपुत्री जी को समर्पित है। इस पावन कथा को विधि पूर्वक जो व्यक्ति पढ़ता है या फिर सुनता है उसकी सारी मनोकामना माता स्वयं पूरा करती है और माता जी की कृपा उन पे बनी रहती है। तो आइए आरंभ करते हैं शैलपुत्री पावन व्रत कथा। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी बहुत ही उल्लेखनीय है। तो आइए आरंभ करते हैं माता शैलपुत्री व्रत कथा। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी बहुत ही प्रचलित है। इस कहानी को ध्यान पूर्वक आप सभी श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपने यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाता भगवान शिव जी को और अपनी पुत्री यानी कि सती जी को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती के अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी। उनकी व्यग्रता देखकर, उनकी बेचैनी देखकर शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट है, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन हो गई और जाने की जिद करने लग गई शंकर जी से। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर जी ने भी उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने उन्हें ही स्नेह दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात तक नहीं की और अच्छा व्यवहार भी नहीं किया था। दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो सती के प्रजापति दक्ष ने भी शंकर के खिलाफ, भगवान शिव जी के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कही जो कि सती जी को बिल्कुल उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योग अग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर जी को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने दक्ष के यज्ञ को असफल करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी शंकर भगवान से हुआ और वह फिर से उनकी पत्नी बन गई। इस प्रकार हमारी शैलपुत्री जी की पावन व्रत कथा समाप्त होती है। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।